एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यारे दोस्तों, गुरु नानक साहब की वाणी मूल मंत्र। आज फिर से वही मूल मंत्र की महिमा। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था कि ये शिक्षा हमको आज से मिली हुई है। सिख जगत बहुत बड़ा है, सिख जगत बहुत बड़ा है, जिसमें केसदारी सहजदारी सभी आते हैं और गुरु नानक के सिखों में से हमारा परिवार भी है। और ये मूल मंत्र का सबसे पहले जब वो संभालते सुना वो मैंने अपने दादाजी से सुना, और दादाजी के बाद नाना जी से, नानी जी से, मम्मी से सुना। और हम बाबा श्रीचंद के जो उदासी गद्दियां चली है उनमें से हमारे बड़े उनको मानते हैं। और बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक साहब के बड़े साहिबजादे, एक उदासी गद्दी है। उनके जो 40 चेले थे जिनको उन्होंने उदासी पंथ के लिए प्रेरित किया था, उनमें से गुरु ज्ञानदास की गद्दी से हमारे बड़े हैं। और वहाँ पे भी हमने शुरू से आज से यही देखा कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह विराजमान है, और उनकी सेवा जितनी उन्होंने की हमको पता है और हम जानते हैं, और हमें इस बात पे नाज है, फख्र है। दूसरी ये बात कि क्योंकि बाबा श्रीचंद की गद्दियां चली, देदारी गुरु बैठे हुए हैं, तो जो हमको पता चला हमारे गुरु मोहनदास जी, गुरु मोहनदास के बाद आए बाबा चेतन दास जी, जिनको हमने देखा, जिनके साथ हम बैठे, आज वो शरीर रूपी से पधार चुके हैं और उनकी गद्दी पे साक्षात महाराज स्वरूपदास जी बैठे हुए हैं। एक दफा ये हुआ कि हम छोटे थे, हमारे दादाजी ने कहा कि गुरुजी आ रहे हैं और बच्चों को गुरु कराना है। तो बच्चों को गुरु कराने के लिए बाबा चेतन दास जी आए थे। पाकिस्तान के एक शहर नौशकी में हम लोग रहते थे। बाबा चेतन दास जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही जो हमारे आज पंच प्यारे सब बनाते हैं, बताशे और जल का अमृत, वही जल उन्होंने बनाया और एक एक हमारे उसमें डाला उसमें, और हमको वही एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच 5 बार पढ़ाया और शिक्षा दी कि जब भी कोई भी तकलीफ आए, इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखना, ये आपकी हर जगह सहायता करेगा। तो इस तरह हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जितनी गुरु गोविंद साहिब महाराज की महिमा है और मूल मंत्र का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। इस विषय में और ये कि जिसने भी गुरु मंत्र मूल मंत्र का सहारा लिया वो कभी तकलीफ में नहीं आया। और बाबा नंद सिंह महाराज जी का मैंने उस दिन बताया ही था कि मूल मंत्र, और जब आप मूल मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे अमृत वेले उठ के, तो मैं ये दावे से कहता हूँ आपकी हर मुश्किल आसान होती है। आज हमारा सिख जगत ज्योतिषों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सिर्फ मूल मंत्र पर विश्वास करता है, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमको पैदा किया है वही सब जानते हैं, उनकी ही वाणी है, सुना ना। तो इसमें एक छोटी सी साखी ये बताता हूँ। शुक्राचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। एक बुढ़ी अम्मा अपने खेत की चौकीदारी कर रही थी रात के समय। अचानक उससे एक महसूस हुआ कि अंधे कुएं में कोई गिरा है। तो
अम्मा ने जाके रस्सी डाल के उसको निकाला। जब वो निकाला तो उसने कहा, माता जी मैं सुकरात हूँ, आप कल मेरे पास आना, मैं आपकी कुंडली या आपका जो भी भविष्य है वो बताऊंगा। तो अम्मा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। तो सुकरात ने कहा कि मेरे पास बड़े बड़े बादशाह अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं, अपनी कुंडली जानने के लिए आते हैं, और आप मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो माँ जी ने उनको पता क्या कहा कि जिस आदमी को कल तक ये पता नहीं था कि आज मैं कुएं में गिरूंगा, तो वो मेरी कुंडली क्या बताएगा। इन्हीं बातों को सबको ध्यान में रखते हुए आगे अब मैं कल से और आगे बढ़ूंगा, और गुरुओं की कुछ साखियां। गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रचना की, सिख जगत में सबसे पहले बड़ी शहीदी उनकी है। उनके जब वो छोटे थे, ये भी एक साखी है, जब वो छोटे थे तो गुरु अमरदास महाराज के गद्दी के ऊपर जाके चढ़ने की कोशिश की, तो माता जी ने जाके उनको उठाया कि नहीं, इस पे नहीं चढ़ते। तो पता है गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा क्या कि डोता पानी दा बोता, डोता पानी दा बोता, डोता पानी दा बोता। गुरु अर्जन देव महाराज पैदाइशी बहुत ज्ञानवान थे, और ये गुरु अमरदास को पता चल गया था कि आगे चल के ये गद्दी पे विराजमान होगा। आज का इतना, इससे ज्यादा मैं आप सबका समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज की मशीनी दुनिया में हर आदमी को काम है। बड़ी वीडियो बनेगी तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, छोटी होगी तो लोग आराम से देखेंगे। आपसे भी निवेदन है, आप अपने जिस भगवान का नाम लेते हैं, जो भी नाम जपते हैं, वो जपते रहिए और हमेशा सुखी रहेंगे। बाकी चक्रों मत पड़िए, और जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होगा, वाणी आपके मन में वास करेगी, तो आप एक सच्चे इंसान बन के आगे आएंगे। मेरी इस बेनती को प्रणाम करें। और गुरु नानक साहब की अरदास के अंदर आखिर में एक बात आती है, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भलावा। सतनाम श्री वाहिगुरू।